हे दोस्तों, आपने इन्हें टीवी पर तो देखा ही होगा। टीवी पर ही नहीं बल्कि इनके प्रोडक्ट पर छपी इनकी फ़ोटो में तो देखा ही होगा। आपको बता दें, ये कोई और नहीं बल्कि एमडीएच मसाले के ओनर महाशय धर्मपाल गुलाटी हैं। दोस्तों, एक समय था, इनकी दुकान बहुत छोटी दुकान हुआ करती थी। उससे इनके पिता केवल घर का गुजारा किया करते थे। यह कोई नहीं जानता था कि महाशय धर्मपाल गुलाटी इस दुकान के नाम को इतना बड़ा ब्रांड बना देंगे। दोस्तों, इनकी स्टोरी बड़ी ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। इसे पूरा ज़रूर देखें, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है 27 मार्च 1923 को सियालकोट में चुन्नी लाल के यहाँ पैदा हुए महाशय धर्मपाल गुलाटी से। सियालकोट के कस्बे में महाशय चुन्नी लाल की एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, जिसका नाम था महाशय दी हट्टी, जिसे वहाँ के लोग देसी मसाले के नाम से भी जानते थे। जब धर्मपाल गुलाटी 10 साल के हुए तब उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी, जिसके चलते उनके पिता उन पर बहुत नाराज हुए। पढ़ाई छोड़ने के बाद उनके पिता ने उन्हें लकड़ी का काम सीखने के लिए भेज दिया, लेकिन वह काम उन्होंने 8 महीने तक ही किया और वहां से लौट आए। फिर उनके पिता ने और भी कई काम उन्हें दिलाए, लेकिन उनका एक भी काम में मन नहीं लगा और वे लौट आते थे। ऐसे ही करते करते वे 15 साल के हो गए थे। फिर उनके पिता ने उन्हें अपनी ही दुकान पे बैठा लिया। वहाँ वे मसाले का काम सीखने लगे और जब वे 18 वर्ष के हुए तो उनकी शादी करवा दी। फिर उन पर और भी जिम्मेदारी बढ़ गई, लेकिन सब कुछ ठीक ही तरीके से चल रहा था कि 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद सियालकोट पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। उस समय बहुत ज़्यादा दंगे चल रहे थे, लेकिन धर्मपाल गुलाटी जैसे तैसे करके अपने परिवार के साथ दिल्ली पहुंच गए। लेकिन सियालकोट से दिल्ली वे मात्र 1500 रुपये लेकर ही आए थे। वही उनकी जमा पूंजी थी और साथ में उनका परिवार भी था और उन्हें परिवार संभालने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करना था। इसलिए उन्होंने उस समय तांगा खरीदा, जिसे हम घोड़ा गाड़ी भी कहते हैं। उसमें उन्हें केवल 1-2 आने रुपए ही मिल पाते थे। उस समय उनका जीवन बहुत ज़्यादा ही कष्टों से भरा हुआ चल रहा था कि वे और उनके चाचा सड़कों पे सोया करते थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी बताया है ये कि जब उनके चाचा सड़क पे सो रहे थे तब एक ट्रक वाले ने उनके चाचा के पैर पर ट्रक चढ़ा दिया और वो वहां से निकल गया, जिसमें उनके चाचा का पैर कट गया था। 1-2 रुपए आने से उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने अपना तांगा बेच दिया और उस तांगे को बेचकर चांदनी चौक में छोटी सी दुकान ली और वहीं से उन्होंने अपने पुश्तैनी मसालों का कारोबार शुरू किया। उस दुकान का नाम उन्होंने महाशय दी हट्टी सियालकोट वाले रखा। फिर धर्मपाल गुलाटी उसी दुकान पर पूरी मेहनत और लगन से मसाले कूटने और पीसने का काम करने लगे और उनकी मेहनत धीरे धीरे करके रंग लाने लगी। लोगों को पता लगने लगा कि हाँ, ये वही सियालकोट वाले हैं। उनके मसाले की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि लोगों का भरोसा उन पर बढ़ता गया और फिर धीमे धीमे करके वह अखबारों में अपना विज्ञापन देने लगे। अखबारों के विज्ञापन के कारण उनके मसाले और भी ज़्यादा मशहूर हो गए और उनका व्यापार और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया। अब छोटी सी दुकान से उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी, कस्टमर बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो उन्होंने छोटी सी फैक्ट्री डाली और वही फैक्ट्री से उन्होंने धीमे धीमे करके आज इतना बड़ा ब्रांड बना लिया है कि एमडीएच आज विश्व के 100 से अधिक देशों में अपने 60 से अधिक प्रोडक्ट की सप्लाई करता है। उनकी वर्ष 2020 में ऑपरेटिंग इनकम 2000 करोड़ रुपए थी और नेट इनकम 420 करोड़ रुपए। एमडीएच में 80% हिस्सेदार हैं। उनके 15 कारखाने हैं, 20 स्कूल हैं, एक अस्पताल भी है। महाशय धर्मपाल गुलाटी उद्योगपति होने के साथ साथ एक समाज सेवी भी हैं। समाज सेवा के उद्देश्य से उन्होंने कई अस्पताल और स्कूलों का निर्माण भी किया है। उनका निधन
3 दिसंबर 2020 को दिल का दौरा पड़ने के कारण माता चनन देवी हॉस्पिटल में हुआ।